कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुरंत तुमसे बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम एक राइजिंग स्टार हो। तुम्हारा जन्म ही इस दुनिया में चमकने के लिए हुआ है। लेकिन इस समय कोई व्यक्ति तुम्हारे कारण बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी हालत ऐसी है कि रातों को उन्हें नींद तक नहीं आ रही। इस बार तो तुम्हें रोकने के लिए इतने तरह तरह के स्पेलेल और उपाय आजमाए गए हैं कि अगर ये लोग सही रास्ते पर आकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करें और मन में ईश्वर को बसाकर आगे बढ़े तो शायद अपने अतीत में किए गए कामों को याद करके खुद को कभी माफ ना कर पाए। सबसे पहले यहां एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि तुम्हारे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की बहुत कोशिश की गई है ताकि तुम कम्युनिकेट ना कर सको, अपनी बात साफ साफ ना रख सको, क्योंकि तुम में यह क्षमता है कि तुम लोगों को उनकी सच्चाई के साथ अनमास्क कर देते हो। झूठ तुमसे छुपाया नहीं जा सकता। अगर कोई तुम्हें कहे कि मैं सच कह रहा हूं लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा हो तो तुम पल भर में समझ लेते हो। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले अपने झूठ को छुपाने की, तुम उसकी असलियत पकड़ ही लेते हो। हैं जो ये जानते हैं कि तुमसे झूठ नहीं बोला जा सकता। यही वजह है कि कुछ लोग तुमसे परेशान रहते हैं, क्योंकि तुम उनके मुखौटे उतारकर उनकी असलियत दुनिया के सामने रख देते हो। इसीलिए तुम्हारे थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया गया ताकि तुम अपनी बात पूरी तरह से कह ना पाओ। तुम्हारे कुछ तथाकथित टर्न्स जो सिर्फ जलन और ईर्ष्या के कारण तुम्हारी लाइफ में अड़चने डालते रहते हैं, वो तुम्हारे सामने खुद को सेकंड बेस्ट महसूस करते हैं। यही वजह है कि वो तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं। लेकिन जो भी ये कोशिशें करते हैं, मां आदिशक्ति, मां कालरात्रि, मां भद्रकाली, श्री राधा जैसी दिव्य शक्तियां उन पर पानी फेर देती है। अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ठंडी हवा का एक झोंका आया हो। यह संकेत हो सकता है कि एंस की आर्मी दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास मौजूद है और तुम्हें देखकर खुश होकर मुस्कुरा रही है। हनुमान जी तुमसे प्रसन्न है क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। लेकिन जब कोई तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, जब कोई बात तुम्हारे दिल और दिमाग पर चढ़ जाती है, तो तुम में आदि शक्ति का चंडी रूप प्रकट हो जाता है। तब तुम किसी को भी सीधा जवाब देने में पीछे नहीं हटते। यही बात बहुत से लोग जानते हैं और इसी कारण ईर्ष्या में आकर तुम्हारे खिलाफ चाले चलते हैं। लेकिन अंततः तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाती है। सच में यहां बहुत स्पष्ट संदेश आया है। कुछ लोग आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन मां आदिशक्ति, मां कालरात्रि और मां भद्रकाली ने, जैसे कहते हैं ना, पूरा रायता फैला दिया, वैसे ही उनकी सारी योजना को पलट दिया है। आपकी चमक दिन ब दिन बढ़ रही है और इसी वजह से कुछ लोग जलन में आकर ऐसे काम कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इन्होंने आपके चक्रास को ब्लॉक करने की बहुत कोशिश की है। हो सकता है इन्होंने आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की हो ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को ना पहचान पाए, उससे जुड़ ना पाए। आपकी सफलता को रोकने के लिए, आपकी जिंदगी में अच्छा करने की क्षमता को दबाने के लिए पूरी मेहनत की गई है। लेकिन सच ये है कि आप बेहद हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। इनके मन में कहीं ना कहीं ये शक बैठ चुका है कि आपके साथ कोई विशेष शक्ति है या आप कुछ ऐसा जानते हैं जिसकी वजह से आप इतना चमक रहे हैं और लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। हो सकता है आपको सुनना और देखना लोगों को सुकून देता है। कुछ लोग तो इस शक में हैं और कुछ ईश्वर से नाराज है कि उन्होंने आपकी थाली में इतना भरकर क्यों दिया। वे इस बात को समझ नहीं पा रहे कि वे आपको कभी समझ ही नहीं पाएंगे, ना आपकी आत्मा को, ना उस ओल्ड सोल को जो आपके भीतर है।
जब वे इस आध्यात्मिक यात्रा पर आएंगे तब अतीत को याद करके बहुत पछताएंगे। कुछ तो अपने आप को माफ भी नहीं कर पाएंगे, खासकर जब उन्हें पता चलेगा कि आप कौन हैं और आपके चारों तरफ कैसी शक्तियां आपको सुरक्षित रखती हैं। और जब वे इस बात को गहराई से समझेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। यहां एक और बात साफ है, आपको बार बार सावधान रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मां कालरात्रि, मां भद्रकाली आपकी रक्षा कर रही हैं, जिनके सामने विष्णु और महेश भी झुक जाते हैं। वह शक्ति आपको ढाल की तरह घेरे हुए है। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप इतने सुरक्षित हैं कि कोई भी आपको छू नहीं सकता। आप एक ऐसी शील्ड में हैं जिसे कोई भेद नहीं सकता। यही वजह है कि आप लगातार चमक रहे हैं और कुछ लोग जलन में आकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनके लिए वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आपके घ्राणक, थौटक और रूटक सभी को ब्लॉक करने की कोशिश की ताकि आप अपनी स्किल्स को ना पहचान पाए। लेकिन आउट ऑफ जेलसी किए गए ये सारे प्रयास उल्टे पड़ गए। तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा की तरह ये सब उन पर ही वापस चला गया। कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि ये लोग हैरान रह गए कि ये कैसे संभव हुआ। अब इनके मन में डर बैठ चुका है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि आपसे टकराना मतलब स्वयं ईश्वर, मां आदिशक्ति, मां कालरात्रि, मां भद्रकाली, मां चामुंडा और श्री राधा से टकराना है। कुछ लोग तो ये मानने को भी तैयार नहीं कि ये सब किसी शक्ति के कारण है, लेकिन वे खुद जानते हैं कि वे काले कामों, तांत्र, मंत्र और नकारात्मक ऊर्जाओं में लिप्त है। हो सकता है ये लोग चुपचाप इनका इस्तेमाल करते हो और आपको भी उसी नजर से देखते हो कि आप भी कुछ जानते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा माया आदि शक्ति के आशीर्वाद से है। मां कालरात्रि का हाथ आपके सिर पर है, इसलिए आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जो भी नकारात्मक वार आपके ऊपर किया जाता है वह तुरंत टूटकर उल्टा उन पर ही असर करता है और वे उसी दलदल में फंस जाते हैं जिसे उन्होंने आपके लिए खोदा था। जो भी नकारात्मक वार आप पर किया जाता है वह तुरंत टूटकर उल्टा उसी व्यक्ति पर असर करता है और वह उसी दलदल में फंस जाता है जिसे उसने आपके लिए खोदा था। यहां पर आउट ऑफ जेलसी उन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की, लेकिन उनका आप पर जरा भी असर नहीं हुआ, जैसे एक दिन के जितना भी नुकसान नहीं हुआ। यहां तक कि आपका एक नाखून भी नहीं टूटा। ये बहुत क्लियर मैसेज है कि मां आदि शक्ति, मां कालरात्रि, मां भद्रकाली और श्री राधा का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जब ब्रह्मा और विष्णु भी उनके आगे झुकते हैं तो आप तो उनके भक्त हैं, आपको तो उनका और भी आभार व्यक्त करना चाहिए। परम पिता परमेश्वर को भी थैंक यू कहना चाहिए। देखिए, जो लोग बुरा कर्म करते हैं उन्हें उसका फल जरूर मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्हें फल नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। ईश्वर उनके बुरे कर्मों का निर्णय कर रहे हैं और यह बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है कि जितना भी गलत काम कोई करेगा, झूठ बोलेगा, गलत रास्ता अपनाएगा तो आप पर जरा भी असर नहीं होगा। छल कपट करेगा, किसी का दिल दुखाएगा तो उसे इंस्टेंट कर्मा जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा और सूद के समत मिलेगा। इसलिए हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी में रहिए, अच्छा कीजिए और अगर किसी का भला कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन किसी का गलत मत कीजिए। ये कलयुग है और आज अगर आपने कुछ गलत किया तो उसका परिणाम आपको जल्दी ही मिलेगा, आज कल या परसों, लेकिन मिलेगा जरूर। यहां बहुत क्लियर मैसेज मिला है कि मां आदि शक्ति आपको लेकर बेहद ज्यादा प्रोटेक्टेड है, ओवर प्रोटेक्टेड है। उन्हें पता है कि मेरा बच्चा बहुत इनोसेंट है, छल कपट और अच्छा बुरा गहराई से नहीं समझ पाता। लेकिन आपके आसपास कुछ लालची लोग हैं, गोल्ड ईगर लोग हैं, जो इन बातों को बारीकी से समझते हैं। कैसे किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे किसी का दिल तोड़ा जाए, कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद की जाए।
ऐसे लोगों के बीच जब आप गिरे रहते हैं तो मां को खुद आना पड़ता है। आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए मां ने आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखा है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं आप। यहां दिख रहा है कि शायद आपको 10 का एंजल नंबर नजर आ रहा होगा, और ये बहुत अच्छा संकेत है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत पीसफुल है, आप नई स्किल्स ट्राई कर रहे हैं, और यहां मैं देख रहा हूं कि आप बहुत ब्राइट शाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी लाइफ में अगर आपके खिलाफ कोई भी गलत चीज करेगा तो मुझे लग रहा है कि उसे तुरंत का तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलेगा। हो सकता है आपको ये चीज साफ दिखाई भी दे रही हो। यस, एंजल्स की पूरी आर्मी आपके साथ है। अब सोचिए, जब एंजल्स की पूरी फौज आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, तो और क्या चाहिए। कुछ लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है आप कोई तंत्र विद्या या कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें जानते हैं जो नेक्स्ट लेवल की है। वे लोग रात रात भर जाग कर कुछ अजीब चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी आपको छू नहीं पाते। आप हमेशा बच जाते हैं। आपने खुद भी कई बार महसूस किया होगा, कभी गिरते गिरते अचानक ऐसा लगा हो जैसे किसी ने आपको थाम लिया हो। कभी लगा हो कि अब तो यहां से गिरना पक्का है, या कोई भारी चीज आपके ऊपर गिरने वाली है, लेकिन अचानक आप वहां से हट गए। कभी कभी तो ऐसा भी लगता होगा कि अब तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, शायद मैं बचूंगा नहीं, लेकिन तभी किसी ने आपको धक्का देकर किनारे कर दिया और आप बच गए। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। मां आदि शक्ति का आशीर्वाद, राधा रानी का आशीर्वाद जो हमेशा आपके साथ है। कहते हैं ना, कब का किया कब लग जाता है, किसी को नहीं पता। शायद आपने अपने पास्ट लाइफ में इतने अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य, जरूरतमंदों की मदद, बेजुबान जानवरों के लिए करुणा, कि आज उन्हीं कर्मों का फल आपको सुरक्षा के रूप में मिल रहा है। हो सकता है आपने धर्म कर्म में गहरा विश्वास रखा हो, किसी की सच्चे दिल से मदद की हो, और वही आज आपके जीवन में काम आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि हम तो कुछ खास साधना नहीं करते, मंत्र जाप नहीं कर पाते, बस सुबह उठकर भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो फिर ये आशीर्वाद कहां से आता है? ये सब आपके पास्ट लाइफ से आता है। आपने पहले भी योग, मेडिटेशन, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधनाओं में समय दिया होगा, और वही अनुभव आज भी आपको अपनी ओर खींचता है। जब भी आप अचानक किसी संकट से बचते हैं, जैसे किसी ने आपको पकड़ लिया, जकड़ लिया और खतरे से दूर कर दिया, तो समझ लीजिए कि वो मां आदि शक्ति, मां काल रात्रि, श्री भद्रकाली की शक्ति है जो आपके साथ खड़ी है, जिनके आगे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश झुकते हैं। उनसे पावरफुल और कोई नहीं। पूरा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है, और यही इस समय आपके लिए सबसे क्लियर और सशक्त मैसेज है। आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस थे या जो भी गलत चीजें थी, वे अब खत्म हो रही है। अगर कोई आपके खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसे इंस्टेंट कर्मा मिलेगा। आप इस समय इतने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कमाए हैं, और वे आज भी आपके काम आ रहे हैं। अगर आपने इस जीवन में अभी तक ज्यादा अच्छा नहीं किया है तो अब से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहद अच्छा और उज्जवल होगा। मैं यहाँ आपके लिए एक ब्राइट शाइन देख रहा है, जैसे आप पहले से भी ज्यादा चमक रहे हो। चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें आपके चक्रास को ब्लॉक करने की, लेकिन आपके चक्रास लगातार हील हो रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आप 222 जैसे नंबर बार बार देख रहे होंगे। आपकी ईरा और पिंगला नाड़ियां बैलेंस में आ रही है।
और आपके सभी चक्रास संतुलित हो रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को इस बात से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जिनके बारे में शायद आप खुद भी पूरी तरह अवेयर नहीं है। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बात करते करते अचानक बहुत गहरे स्तर की ऐसी बातें कह जाते होंगे जो सुनकर लोग हैरान रह जाते होंगे कि इतनी कम उम्र में आपके पास इतना ज्ञान कैसे है। आप इतनी आसानी से उनकी सच्चाई को कैसे पहचान लेते हैं। चाहे सामने वाला इंसान कितनी भी कोशिश करे अपनी सच्चाई छुपाने की, आपने कई बार बिना किसी कठिनाई के पहचान लिया होगा कि वो झूठ बोल रहा है। यही आपकी बड़ी सिद्धियों में से एक है और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपसे डरते हैं। कई लोग झूठ बोलने से पहले आपके बारे में सोचकर ही रुक जाते होंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप तुरंत पहचान लेंगे। शायद कई बार आपने लोगों को सामने ही कह दिया होगा, शट अप, तुम झूठ बोल रहे हो, असलियत कुछ और है। चाहे तुम्हारे लिए रखा गया हो, इसे पढ़कर सुनकर तुम्हारा मन इतना खुश होगा कि तुम झूम उठोगे। शायद नाचने गाने भी लग जाओ, क्योंकि यह वो खबर है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और दिल में उमंग भर देगी। तो बस तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और शानदार होने वाला है और यह सब तुम्हारी किस्मत की मेहरबानी है। आने वाले वक्त में तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ इतना शानदार होने वाला है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। खास तौर पर तुम्हारा परिवार और रिश्ते इस खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। तुम्हारा घर खुशियों का गर्व बनने वाला है, जहां हर कोने में हंसी झांक और प्यार भरा माहौल होगा। एकता इतनी गहरी होगी कि हर छोटी बड़ी बात में सब एक दूसरे का साथ देंगे। कोई न कोई ऐसा खास मौका आएगा जिसमें सारा परिवार एक साथ जमा होगा। शायद कोई बड़ा उत्सव, कोई शादी ब्याह या फिर कोई ऐसी खुशी जो सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेर देगी। घर में हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर ढेर सारे यादगार पल बनाएगा। सोचो वो शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी जाक करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वो कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि ये खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वो चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए, तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया? यह तो नामुमकिन था, लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा।
तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ कैसे, लेकिन यह एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। यह बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो। बोलो शुक्रिया। ये मत भूलना। अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि ये कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है। अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वो बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। ये मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में ये थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वो ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही ये संकेत आ रहे थे कि कुछ मुसीबतें आएंगी। तुम्हें लगेगा अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है। तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। ये बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 404 और 88 लिखकर बोलो, शुक्रिया तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यही भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए ये खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। ये बात साफ दिख रही है।
तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि ये क्यों आई, लेकिन ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हाँ, ये संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त, जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वो तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है, तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो ये कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वो ताकत है, वो समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वो तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। ये बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि ये संदेश सबके लिए है। ये परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। ये बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग ये देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वो सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं ये इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हाँ, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वो लोग सच्चे नहीं हैं। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचा कर रखना है। ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, ये हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश